पहुंचने के दौरान जो लैंडिंग के लिए साइट बनाई गई थी वहीं पर ये हादसा हुआ है। इसलिए ये जो है अंदेशा जताया जा रहा है कि कार्यक्रम के स्थल पर अजित पवार जा रहे होंगे, इस दौरान ये हादसा हुआ है और इसलिए ये स्थिति जो है सामने आ रही है। अश्विन, आप हमारे साथ जुड़े रहें, दोबारा मैं लौटूंगा आपके पास। अभी की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अजित पवार का हेलीकॉप्टर तो बारामती में विमान हादसा हुआ है, अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया। हालांकि अभी इसके बारे में कोई पुख्ता रिपोर्ट सामने नहीं आई है। थोड़े वक्त का इंतजार करना पड़ेगा कि अजित पवार उसी प्लेन में बैठे थे जो 3-4 लोगों का नाम भी जिनका जिक्र किया जा रहा है कि उनके साथ थे, लेकिन इसके बारे में पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा जब ये जानकारी मिलेगी। अजित पवार का प्लेन बारामती में क्रैश हो गया है। हालांकि अभी तक हमारे पास यही जानकारी है, 4 से 5 लोग घायल हुए हैं और बारामती में जो प्लेन लैंड किया था उस समय यह हादसा हुआ है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार का प्लेन बारामती में लैंड करते समय क्रैश कर गया और इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार आज बारामती के दौरे पर है। अजित पवार की 4 कैंपेन मीटिंग होने वाली थी और अजित पवार का प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, तभी ये हादसा हुआ। अब इसके बारे में पुख्ता जानकारी आने के बाद ही हम आपको जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि अभी तक जो सूचना मिली है उसके आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल ये जानकारी मिली है कि प्लेन लैंड हुआ है, लेकिन उसमें अजित पवार शामिल थे, बैठे थे या नहीं थे, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं कि इसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बारामती एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था ये प्लेन, तभी ये क्रैश हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र से, और ये जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। महाराष्ट्र के बारामती एनसीपी नेता अजित पवार का विमान गंभीर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और लैंडिंग की कोशिश करते समय ये प्लेन क्रैश हो गया और वो किसी कार्यक्रम में पहुंच रहे थे, लेकिन तभी ये हादसा हो गया है। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है विमान ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी के चलते ये प्लेन लैंड करते समय क्रैश हो गया, हादसा हो गया। ये जानकारी अभी जो आ रही है वो यही आ रही है कि 3 से 4 लोग इसमें घायल जरूर हुए हैं। बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करते समय ये हादसा हो गया। होने की लेकिन कंफर्म जानकारी आ रही है, लेकिन बारामती जो पुलिस से सटा हुआ इलाका है, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी आता है वहां पर, वह उसको लेकर ये जो खबर फिलहाल आ रही है। बाकी जो डिटेल्स हैं कंफर्मेशन के लिए उनका वेट यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है। लेकिन खबर यकीनन तौर पे जो प्लेन क्रैश की जो खबर आ रही है वो अपने आप में काफी बड़ी है। लैंडिंग के अंकुर, क्या आप ये कंफर्म कर पा रहे हैं कि अजित पवार क्या उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे? क्या इस बात की कोई जानकारी अब तक? जी, अजित पवार उस हेलीकॉप्टर में थे, जो हमारे सोर्सेज हैं इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि आज बारामती में अजित पवार की सभा होनी थी और मुंबई से वो बारामती निकले थे और जब लैंडिंग का टाइम आया तब ये एक्सीडेंट हुआ है। अभी तक बहुत शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिली है हमें, ये बड़ी जानकारी अंकुर आप दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपके सोर्सेज बता रहे हैं कि अजित पवार भी इस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे थे जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जी बिल्कुल, उस टाइम अजित पवार अपने हेलीकॉप्टर में ही मौजूद थे जब ये हादसा हुआ है, लेकिन अभी एग्जैक्ट उसका इंफॉर्मेशन को लेकर वेट किया जा रहा है। इसमें दूसरी जो जानकारी है वो थी और बारामती में चूंकि उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है। अंकुर जी, दूसरी जानकारी आप दे रहे थे, आपकी आवाज कट गई, क्या आप दोबारा एक बार रिपीट कर पाएंगे? देखिए, उनका जो अजित पवार है वो पवार परिवार का बारामती अपने आप में गढ़ रहा है जो चुनाव के हिसाब से। उनकी एक निर्वाचन सभा होनी थी, क्योंकि नगर परिषद के चुनाव चल रहे हैं इस वक्त, तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त महाराष्ट्र के रूरल इलाकों में आकर अभी फिलहाल ये अपना जो चुनाव प्रचार है वो कर रहे हैं और उसी के लिए बारामती गए थे और बारामती में लैंडिंग के टाइम पे ये हादसा हुआ है। ये बताइए अंकुर कि जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसमें जो लोग सवार थे उनको लेकर कुछ और अपडेट है क्या, कि उनकी क्या हालत है? नहीं, अभी बहुत शुरुआती जानकारी एक्सीडेंट के कंफर्मेशन की हुई है। उसमें कितने लोगों को इंजरी आई है, कितनी बड़ी इंजरी आई है, ये चीजें थोड़ा वक्त के बाद कंफर्म होंगी, लेकिन फिलहाल हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है लैंडिंग के टाइम पे। आप बहुत बड़ी जानकारी अंकुर दे रहे हैं दर्शकों को कि ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, आपके सोर्सेज बता रहे हैं कि हाँ, ये पहली तस्वीर, मैं लौटूंगी अंकुर आपके पास, ये देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर सुपर एक्सक्लूसिव, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जी राजस्थान पर। सबसे पहले ये तस्वीरें आपके सामने हैं
और ये प्लेन क्रैश की तस्वीरें, विमान हादसा हुआ महाराष्ट्र से ये तस्वीर सामने आई। अजीत पवार को लेकर फिलहाल कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन अब बताया जा रहा है अजीत पवार का ये प्लेन, मतलब अजीत पवार इसमें बैठे हुए थे और क्या अभी स्थिति है इसको लेकर अभी कोई क्लियर जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन लैंडिंग के दौरान ये विमान क्रैश हुआ। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि इस तरह की स्थिति नहीं होती, लेकिन क्योंकि जब प्लेन उड़ान भरता है उससे पहले हर टेक्निकल चीज को देखा जाता है, जांचा जाता है। लेकिन इस प्लेन के साथ जब लैंडिंग हुई उस वक्त प्लेन क्रैश हुआ, उसकी क्या वजह थी, क्या कुछ रहा होगा, क्या कोई इमरजेंसी आ गई, कोई टेक्निकल इशू आ गया, क्या कुछ रहा, अभी इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। और प्राथमिक तौर पर इसको कहना भी सही नहीं होगा जब तक पुष्टि नहीं हो जाती, आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई जानकारी नहीं आ जाती है। ये वो तस्वीर जहां ये प्लेन क्रैश हुआ था उस जगह की तस्वीर है। वो प्लेन जहां क्रैश हुआ उस जगह अब लोग इकट्ठे हो गए हैं। पूरी तरफ आपको राख ही राख नजर आ रही होगी। जो प्लेन क्रैश हुआ उसके कुछ पुर्जे जरूर यहाँ पर पड़े होंगे और जब अब टीम पहुंचेगी तो इसको लेकर जानकारी की जुटाई जाएगी, जांच की जाएगी। लेकिन जब ये प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद एक धमाके की आवाज आई और एक बड़ी आवाज जो है गूंजी। उसके बाद आसपास के जो लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे। हालांकि अब पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गनीमत तो ये रही कि आसपास यहाँ पर कुछ था नहीं और इस कारण और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन अजीत पवार को लेकर फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं लग पा रही, उनकी क्या स्थिति है, क्या कुछ अब इसको लेकर क्या अपडेट है वो आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जानकारी यही कि अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया है। इकडे ह्या साइडला एक स्पेअर ॲम्ब्युलन्स पाहिजे ना, ज्यादा क्रिटिकल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल कोशिश की जा रही है कि लोगों को जो भी उपचार जल्दी से जल्दी और जितना इम्पोर्टेंटली प्रायोरिटी पे रखकर दिया जा सके वो दिया जाए। फिलहाल अभी इसके बारे में कुछ भी अपडेट करना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा। लेकिन फिलहाल यकीनन तौर पर ये हादसा है, हादसा बहुत बड़ा है, 6 लोग इसके अंदर सवार थे। अब इंजरी लेवल यहाँ पर कंफर्म करेंगी जो मेडिकल टीम आएंगी वो और जो सरकारी विभाग होगा वो। ठीक है अंकुर, दोबारा आपके पास लौटेंगे। अभी की बड़ी खबर तो ये हमारे सहयोगी अंकुर को आप सुन रहे थे और वो बता रहे हैं कि इस हादसे को लेकर अब टीमें जो हैं वो जांच करेगी। मेडिकल टीम जो है वो भी वहां पर पहुंच रही है और क्योंकि देखिए प्रशासन पहुंचा है तो ऐसे में टीमें भी तुरंत पहुंचती हैं। इमरजेंसी के लिए तमाम टीमों को हमेशा तैयार रखा जाता है और उसी के तहत अब ये टीम भी पहुंच रही होगी। क्या घायल है, कौन, क्या स्थिति है, देखिए अभी फिलहाल कुछ भी कहना उचित नहीं है और आधिकारिक तौर पर जब तक कुछ सामने नहीं आता है इसको लेकर संभावना ही सिर्फ लगाई जा सकती है या कुछ। ये तस्वीर देखिए, इन सबके बीच में ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक वो तस्वीर है जहां पूरी झाड़ियां हैं और उस झाड़ियों के बीच ये प्लेन क्रैश हुआ होगा। लैंडिंग के वक्त ये क्रैश हुआ और आग ही आग चारों ओर लग गई, धमाका था, आग लगी, आसपास लोग पहुंचते हैं और जानकारी पुलिस प्रशासन को भी दी जाती है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर है जहां पूरी तरह से राख अब हो चुकी है। अब प्रशासन पहुंचा है तो वो और जांच जो है वो की जा रही है, जितने पुर्जे होंगे या जो और तमाम चीज़ें होंगी उनको जुटाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अब इसको लेकर जो लोग इसमें सवार थे, खासतौर पर अगर अजीत पवार की भी बात की जाए, क्या उन लोगों की स्थिति है उसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पा रही है और प्रशासन भी इसको लेकर अभी जब तक पुख्ता नहीं हो जाता है उसको क्लियर नहीं करना चाहता है। क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी होता है कि अगर इसमें कोई घायल है तो उनको अस्पताल पहुंचाया जाए या फर्स्ट एड दिया जाए। मेडिकल टीम जो है वो वहाँ पहुंची होंगी तो फर्स्ट एड देते हुए अस्पताल ले जाया जाता है और वही कोशिश जो है इस वक्त की जा रही होगी। लेकिन ये फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की स्थिति। अब क्या कुछ स्थिति रही होगी प्लेन के अंदर, क्या क्योंकि जब ये लैंडिंग कर रहा होगा कोशिश ये की गई होगी कि सेफ लैंडिंग करवाई जाए, लेकिन जब लैंडिंग होती है उस वक्त क्या इस तरह का कोई टेक्निकल इशू रहा या कोई पुर्जा या कहें कि कुछ चीज़ों में खराबी आ गई, तकनीकी खराबी आ गई और क्या उस वजह से
तब पायलट को लगा कि लैंडिंग तो नहीं होगी, प्लेन जो है वो क्रैश होगा। और तब ये जो इलाका है, क्योंकि आप देखेंगे दूर दूर तक सिर्फ झाड़ियाँ ही हैं, तो बहुत ज़रूरी था कि रिहायशी इलाकों में वो प्लेन जाकर ना गिरे, क्रैश ना हो। तो क्या पायलट को इसको लेकर जानकारी लग गई थी कि अब टेक्निकल इशू आ गया है, ये प्लेन नहीं बच पाएगा या ये क्रैश हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ जाकर ये प्लेन गिरा है? क्योंकि आसपास कोई रनवे कुछ यहाँ नज़र अभी नहीं आ रहा है। देखिए पूरी तरह से जो विस्तार से जानकारी है हमारे सहयोगी आपको देंगे अंकुर।